सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। भारतीय हिमायत याफ्ता 25 खारजियों को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में 5 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक 24 और 25 अक्टूबर को 2 बड़े दहशतगर्द गिरोहों ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के गिरोहों को बर वक्त और मौसर कार्रवाई के दौरान हदफ बनाया। स्पिनवाम में 4 खुदकुश हमलावरों समेत 15 दहशतगर्दों और जिला कुर्रम में 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। ISPR का कहना है कि फितनतुल खवारिज की दरअंदाजी के वाकयात ऐसे वक्त हो रहे हैं जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद तुर्की में मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। दरअंदाजी के वाकयात दहशतगर्दी से मुतालिक अबूरी अफगान हुकूमत के इरादों पर संजीदा सवालात उठाते हैं। अफगानिस्तान दोहा मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, अपनी सरजमीन को खवारिज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। तालिबान हुकूमत में खवारिज और फितनल हिंदुस्तान को वाज़े, काबिल तस्दीक और मौसर अंदाज में कंट्रोल करे। इस्तांबुल में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तानी वफ्द का अफगानिस्तान से मुतालबा। 2 टोक अल्फाज में कहा, तालिबान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के उसूली मुतालबे को तस्लीम करने की सूरत में ही बात आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान हमसायों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को फरोग देगा। मुतालबे पर अमल ना हुआ तो पाकिस्तान किसी भी तरह की लचक नहीं दिखाएगा और अपने कौमी मफादात और सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम का हक महफूज रखेगा। ज़राए का कहना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालिन कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी वफ़द की जानिब से तजावीज़ जमा करवाई गई। अफगान तालिबान हुकूमत के वफ़द ने पाकिस्तानी तजावीज़ पर आज सुबह जवाब दिया। पाकिस्तानी वफ़द ने तालिबान के जवाब पर आज ही अपना जवाबी और उसूली मौक़िफ़ दे दिया। I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago, and I just feel it's something I can do. I do it nicely. I don't need to do it, I guess, but if I can take time and save millions of lives, that's really a great thing. I can't think of anything better to do. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। आसियान कॉन्फ्रेंस के मौके पर कहा, दोनों अजीम शख्सियात हैं। चंद रोज़ पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शुरू होने वाला तनाज़ा हम जल्द हल कर लेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बातचीत शुरू कर दी है। यकीन है कि यह मामला जल्द तय हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश कर चुके हैं। 14 अक्टूबर को अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुखातिब होकर कहा था कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक उनका सलाम पहुंचा दें। 26 सितंबर को व्हाइट हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गर्मजोश मुलाकात से पहले भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, पाकिस्तान के अजीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं। Great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah. I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very. They are. They are. And they're two great, I'd say, leaders. And also, I have to say, my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. You want to say what you said to me the other day? Come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. Peace has been achieved after untiring efforts. Efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. And today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. Mr. President,
I would like to salute you for your exemplary leadership. एक इंतहाई दरीना मुतालबा जो कि पूरे पाकिस्तान के आवाम का था कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस जो कि एक बहुत हाई क्वालिटी का ईंधन है पूरे पाकिस्तान में उसका इजरा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में घरेलू सार्फिन के लिए गैस कनेक्शन खोलने का ऐलान। RLNG के घरेलू कनेक्शंस की बहाली की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गैस कनेक्शंस की बहाली से अवाम का एक देरीना मुतालबा पूरा हो गया। 2022 में PDM के दौर में गैस की फराहमी बड़ा चैलेंज थी। अवाम का गैस कनेक्शंस की फराहमी का तकाजा था, लेकिन उस वक्त अवाम से माजरत करना पड़ी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों के खात्मे के लिए खुसूसी इकदाम किए। दिन रात मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर उमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम पर मुश्तमिल कमेटी ने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर से मुशावरत शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अपोजिशन में बैठने का फैसला हो गया था। गुज़श्ता रोज सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद लाने की मंजूरी दी थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। प्रोग्राम जरगा में बात करते हुए कहा, वज़ीर आज़म के लिए 3 सीनियर रहनुमाओं के नाम ज़ेर गौर हैं, ताहम फैसला एक दिन में हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर में नंबर गेम शुरू। अनवारुल हक चौधरी इस्तीफा देंगे या तहरीक आदम एतमाद का सामना करेंगे? वज़ीर आज़म ने मुशावरत शुरू कर दी। 1 से 2 रोज में फैसला मुतवक्के। 52 के ऐवान में पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए 27 का हिस्सा दरकार। पीपल्स पार्टी 17, मुस्लिम लीग नून 9, तहरीक इंसाफ 4, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक रुकन के साथ ऐवान में मौजूद। फॉरवर्ड ब्लॉक के 20 अरकान भी मैदान में मौजूद। फॉरवर्ड ब्लॉक के 5 वज़रा ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सरदार मोहम्मद हुसैन, चौधरी अखलाक और चौधरी रशीद भी पीपल्स पार्टी में शामिल। 5 वज़रा ने फरियाल तालपुर और चौधरी रियाज से मुलाकात के दौरान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कल से 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। रियाद में वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 9वें इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने आइंदा माह नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के दौरे पाकिस्तान से आगाह किया। मरियम नवाज के खिलाफ 2020 में नैब ऑफिस पर हमले के ठोस शवाहिद नहीं मिले। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नैब ऑफिस पर हमले के केस में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर को बरी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक किसी मुल्जिम के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिले। पुलिस एहलकार हुजूम के बाहमी तसादुम से जख्मी हुए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर कोई दानिस्ता हंगामा आराई या तोड़फोड़ नहीं हुई। इस मुकदमे में 3 मुख्तलिफ अफसरों की तफ्तीश में एक जैसे नताइज सामने आए। अदम सबूतों के बायस तफ्तीशी अफसरान ने मुकदमे की अखराज रिपोर्ट तैयार की। अदालत पुलिस की तैयार करदा मुकदमे की अखराज रिपोर्ट से इत्तफाक करती है। मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा नैब की मुद्दत में 2020 में दर्ज हुआ था।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है, बानी पीटीआई ने वज़ारत आला के लिए उनका नाम दिया तो वो लोग शोर मचाने लगे जो नौजवानों को मौका नहीं देते, और कहा कि नौजवान है, डिलीवर नहीं करेगा। करक में जलसे से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि आप लोगों ने बरसों में क्या डिलीवर किया है, उनकी हुकूमत डिलीवर करके दिखाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियत को बेहतर करेंगे। अमन के साथ साथ गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट भी जरूरी है। हम जम अजला पर भी इन्वेस्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अडयाला जेल के बाहर मुजाहिरा करने के बजाय सूबे में आटा मिलें चलाने पर तवज्जो दें। अस्मा बुखारी का मशवरा। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि सियासी नारों और मौला जट वाली बड़कों से आवाम के चूल्हे नहीं जलते। पंजाब ने आटे की फराहमी पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई। पंजाब से आटे की तरसील मुकम्मल शफाफ तरीके से परमिट के तहत हो रही है। पंजाब की अव्वलीन जिम्मेदारी अपने सूबे के आवाम है। केपी हुकूमत पैस्को से खरीदारी करे या अपनी जखीरा शुदा गंदम जारी करे। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर वस्ती इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार करने लगी। खुली फ़ज़ा में सांस लेना सेहत के लिए खतरा बन गया। लाहौर के इलाके रावी रोड में सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 810 तक पहुंच गया। शहर में औसत AQI 367 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला में 627 और फैसलाबाद में 434 रिकॉर्ड। माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का कहना है, स्मॉग में इजाफे की बड़ी वजह हवा के कम दबाव वाले जोन्स और सरहद पार से आने वाली आलूदगी है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से स्कूलों के औकात में तब्दीली। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि पीर से स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे, जबकि छुट्टी 1:30 बजे हुआ करेगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि भारत की तरफ से आने वाली हवाओं के बाइस लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर आता है। स्मॉग से बचाव के लिए बहुत से सख्त इकदाम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन के तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग से मुतालिक इजलास। सूबे भर में 35,600 से ज़ायद स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। 34,000 से ज़ायद तलबा की आंखों और दांतों का मुआयना और दीगर अमराज का इलाज होगा। वज़ीर आला पंजाब खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 2 खुसूसी कोर्सेज का इजरा। 10 स्टेट ऑफ द आर्ट नए कंप्यूटर लैब्स की मंजूरी। ट्रेनिंग में पहली 50 पोजीशन वाले 50 तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। पाक अफगान कशीदगी के बाद चमन, खैबर, जनूबी और शिमाली वज़ीरिस्तान और जिला कुरम के सरहदी रास्ते 15वें रोज भी बंद। बाबे दोस्ती, तोरखम, अंगूर अड्डा, खरलाची और गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हंगू धमाके में शहीद SP अज़द ज़ुबैर के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात और शहदा के लिए फातह खानी। वज़ीर आला का शहीद SP और साथियों की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अक़ीदत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। पूरी कौम पुलिस की कुर्बानियों पर फ़ख्र महसूस करती है। शहदा हमारा फ़ख्र और मान है। अहले खाना को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। हंगू की हसासियत के बावजूद जिला भर में पुलिस के पास सिर्फ एक बुलेट प्रूफ गाड़ी। 2 रोज पहले शहीद होने वाले SP असद जुबैर के पास भी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी। बुलेट प्रूफ न होने से गाड़ी IED धमाके से मुतासिर हुई। 24 अक्टूबर को हंगू में धमाके का निशाना बनने वाली चौकी के दौरे के लिए जाने वाले SP की गाड़ी पर दूसरा धमाका किया गया। SP असद जुबैर और उनके 2 गनमैन शहीद हो गए। हमास ने यरगमालियों की लाशें वापस ना की तो अमन मुआहदे में शामिल दीगर ममालिक कार्रवाई करेंगे। अगले 48 घंटों में पेशरफ्त पर गहरी नजर रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। दोहा में मुख्तसर क़याम के दौरान अमीर कतर से तैयारे में मुलाकात। कहा, ज़रूरत पड़ी तो कतर गजा में अमन फौज भेजने को तैयार है। कनाडा पर मजीद 10% इजाफी टैरिफ आयद करने का भी ऐलान। इसराइल फैसला करेगा गजा में कौन सी बैनुल-अक़वामी फौज तैनात की जाए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरधर्मी। कहा, इसराइल इस बात का तयन करेगा कि गजा में कौन सी क़ुव्वतें हमारे लिए नाकाबिले कबूल हैं। दूसरी तरफ इसराइली फौज की गजा में अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज का वस्ती गजा में फ़ज़ाई हमला, 1 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फौज ने दावा किया है कि हमले में फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के रुकन को निशाना बनाया गया।
नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद। हिलाल कश्मीर की 77वीं बरसी। अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद को खिराज अकीदत। सरबराह पाक बहरिया और फ़ज़ाइया का भी नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक नाइक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की जंग में गैर मामूली बहादुरी दिखाई। कौम अपने बहादुर बेटों की कुर्बानियों पर हमेशा फ़ख्र करती रहेगी और उनकी मकरूस रहेगी। 27 अक्टूबर कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे और मुजालिम को बेनकाब करने का दिन है। यौम स्याह पर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां होंगी। मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया जाएगा। वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मकबूजा वादी में भारतीय जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला आज भी जारी है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर को एक जेल बनाकर रख दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदादों पर अमल दरामद करवाने के लिए आगे बढ़े। पाकिस्तान ने मार्का हक के बाद भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने SIU की ज़ेर हिरासत नौजवान की हिलाकत के वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इससे पहले SSP SIU ने बताया था कि कराची में SIU पुलिस की हिरासत में हलाक नौजवान के केस की तफ्तीश FIA को मुंतकिल की जाएगी। पीर से FIA केस की तफ्तीश करेगी। तशद्दुद में मुलविस ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली गिरफ्तार हैं। SIU सेंटर में पुलिस एहलकारों के मुबैना तशद्दुद से इरफान नामी नौजवान दम तोड़ गया था। रहीम यार खान में मुबैना ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की मुकदमा दर्ज न किए जाने पर इलाके में बनी 100 फुट ऊंची टंकी पर चढ़ गई। रेस्क्यू और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को उतार लिया। लड़की की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में मुतासरा लड़की ने इल्जाम आयद किया है कि मुलजिम असलहे के जोर पर 2 माह तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा। मुलजिम ने नाजेबा वीडियोज बनाकर वायरल करने की धमकियां दी। मीरपुर खास में खातून के साथ मुबैना ज्यादती के वाक़े में गिरफ्तार ASI को अदालत ने 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे का मरकजी मुलजिम साबिक SHO अब तक मफरूर। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून से ज्यादती का वाक़या 22 अक्टूबर को पेश आया। खातून की DIG मीरपुर खास को शिकायत के बाद SHO और खातून का मेडिकल कराया गया और SHO को मुअत्तल कर दिया गया था, जबकि वाक़े में सहूलतकार के तौर पर मुलविस ASI को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुल्क भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट का इनेकाद। 22,000 नशिस्तों के लिए 1,40,000 से ज़ायद तलबा ने इम्तिहान दिया। दाखिला टेस्ट के लिए मुल्क भर में 32 सेंटर्स के साथ एक सेंटर सऊदी अरब में भी कायम किया गया। उधर सेंट टेस्टिंग सर्विस ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला पर्चा जाली करार दे दिया। कोयटा में किसी और की जगह टेस्ट देने वाले 8 जाली उम्मीदवारों को पकड़ लिया गया। मुल्क भर में इस वक्त 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इस्लामाबाद जैसे शहर में भी 1 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में बनो काबिल के टेस्ट की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को ऐसा बना दिया गया है कि 9 में से 8 बच्चे आला तालीम हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर काबिज हुक्मरान नौजवान को तरक्की से रोक रहे हैं। नौजवानों को मायूस किया जाता है कि उनके लिए कुछ नहीं है। नौजवानों को अपने रास्ते खुद तलाश करने और अपनी आने वाली नस्लों के लिए लड़ना है। खबरदार, ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए रकम बटोरने वालों से होशियार। हैकर्स की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को लूटने की वारदातें आम। कभी फोन सिम वेरिफिकेशन, कभी किसी पार्सल की डिलीवरी या फिर किसी प्यारे को मुश्किल में बताकर लूटने की कोशिशें। हैकर्स शहरियों को कॉल करके उनके नंबर पर भेजा गया OTP मांगते हैं या फिर भेजे गए लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं। अगर आपने उनका कहना मान लिया तो हैकर्स आपका मोबाइल फोन हैक कर लेते हैं। एक तरफ आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है तो दूसरी तरफ आपका WhatsApp हैक करके उसके जरिए आपके कॉन्टेक्ट्स को मैसेजेस करके बड़ी रकम बटोरी जाती है। साबिक CPLC चीफ अहमद चिनाई और MKM पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली निखत शकील भी इस ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए। साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन का कहना है कि अगर किसी को ऐसे मैसेजेस मौसूल हों कि उनका कोई प्यारा मुश्किल में है और रकम का मुतालबा कर रहा है तो उससे रेगुलर कॉल करके इस बात की तस्दीक लाजमी कर लें कि जो मैसेज कर रहा है वो असल शख्स है या नहीं।
दोस्त ममालिक कतर, सऊदीया और तुर्की की कोशिश है कि पाक अफगान मुज़ाकरात कामयाब रहें। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान से जंग हो। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर महमूद अशरफी का वीडियो बयान, कहा अफगानिस्तान से आकर दहशतगर्दी करने वालों को निकाला जाए। चंद लोग भारत की खुशनुदी के लिए ये काम कर रहे हैं। खबरों में रहना तो कोई ट्रंप से सीखे। आसियान इजलास में शिरकत के लिए कोलालंपुर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया फनकारों के रंग में रंग गए। फनकारों के साथ रक्स किया। अमेरिका और मलेशिया के परचम भी लहराए। पाकिस्तानी नौजवान रेहान जलील की AI सिक्योरिटी कंपनी अमरीकी सॉफ्टवेयर ग्रुप वीएम ने 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स यानी 4 खरब 77 अरब पाकिस्तानी रुपए में खरीद ली। इस कारोबारी डील से AI गवर्नेंस टूल्स को वीएम की प्रोडक्ट लाइन में शामिल किया जाएगा। डील मुकम्मल होने के बाद रेहान जलील अमरीकी सॉफ्टवेयर ग्रुप में सिक्योरिटी और AI के सदर के तौर पर अहम ओहदा भी संभालेंगे। रेहान जलील ने NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने PSL फ्रेंचाइजेस के साथ नए मुआहदे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। फ्रेंचाइज के नए 10 साला मुआहदे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। PSL की चार्टर्ड फर्म के नुमाइंदों ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात की। PSL की वैल्यूएशन रिपोर्ट पेश की। वैल्यूएशन रिपोर्ट के बुनियाद पर नया फ्रेंचाइज मुआहदा तय होगा। PSL की तमाम 6 फ्रेंचाइज के कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में खत्म हो जाएंगे। अगले एडिशन से PSL फ्रेंचाइजेस की तादाद 8 होगी। ख़वातीन में छाती के सरतान की आगही के लिए होने वाला पोलो इन पिंक टूर्नामेंट टीम HSJ ने जीत लिया। लाहौर में टूर्नामेंट के आखिरी दिन पोलो फाइनल से कबल शायकीन के लिए नेज़ाबाजी, हैवी बाइक परेड, विंटेज कार शो और पैराग्लाइडिंग का भी एहतमाम किया गया। और अदाकार अदील हाशमी को मेडिकल कॉलेज से हाथ जोड़कर क्यों निकाला गया? केमिस्ट्री की क्लास अदील हाशमी के लिए भारी क्यों पड़ती थी? कॉमेडी में नाम कमाया तो फिर पीछे क्यों हट गए? मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में मारूफ अदाकार और कॉमेडियन अदील हाशमी से आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।